हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन बैंक 2019 में जो प्रथम पाली में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर सही से वीडियो को स्किप एकदम लाइन से देखिए, स्किप मत कीजिएगा, तब आपको सभी क्वेश्चन दिमाग में हट जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। आपको 50 में 50 जवाब देना है। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 में 50 बनाना होगा। तो आशा करते हैं आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नहीं नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको किनका है? तो कालिदास की है। किनका है? कालिदास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 2 है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? तो लक्ष्मी कहानी का जो केंद्रीय पात्र है, मैंने किस कहानी का है? तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। किस कहानी का? ढहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। क्वेश्चन नंबर 3 है गुणवाचक विशेषण कौन है? 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छा। गुणवाचक विशेषण कौन है? अच्छा है जो गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो स्वर संधि का उदाहरण है जो आपको वाक्पति है, आपको व्यंजन संधि का है। लेकिन आपको जो गिरीश है ये आपको स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। एक कैक भी स्वर संधि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्पति है जो आपको व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति किसका है? तो ऑप्शन नंबर आपको दिनकर का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किनका है? दिनकर का है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1935 में, 1936 में, 1937 में कि 1938 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 में हुआ था। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द आपको कौन हो जाएगा? आपको श्रृंगार है लिखा हुआ, श्रृंगार है, अकर्तव्य है, रोशनी है, दुरात्मा है। तो आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार लिखा हुआ आपको गलती है, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्ष? 18 वर्ष। तो मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किए थे? तो 18 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है? एफिल टावर, आवेनियो में, इस दोनों हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेनियो में। फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र है वो कहाँ है? आवेनियो में। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? तो आवेनियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार। कौन है? साक्षात्कार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपको 11 है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है? तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता आपका कौन सा हो जाएगा? तो हिरोशिमा। कौन सा हो जाएगा? हिरोशिमा कविता। ये इसके लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में आपको उपसर्ग है अधन, धर्म बराबर अधर्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में जो आपका प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है जही नेकु से आनफ बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है जो यह पंक्ति है कहा जा रहा है किस मैंने कवि की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किस पंक्ति की है? तो घनानंद की है। किस पंक्ति की है? घनानंद की है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी देखिए आपको क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 16 है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो आदि कवि हैं कौन है? तो सरहपाद हैं। क्या है? सरहपाद, इनको बोला सरहप्पा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरहप्पा भी आपको बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो सावरदैया हैं जो आपको किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा के। किस भाषा के? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है? निर्णायक भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था? तो जुआरी था। कौन था? जुआरी था। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध वाक कौन है? तो शुद्ध वाक आपको कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोटी ताजी है। आज की ताजी खबर गलती लिखा हुआ है, दाल अच्छा है, नहीं भी दाल अच्छी है, इस गलती। तो आपको राइट आंसर होगा रोटी ताजी है, शुद्ध वाक आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? यह कहानी आपको मछली से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। लेखक के घर में मछली कौन खाता है? तो लेखक के घर में मछली पिता खाता है। कौन खाता है? पिता खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कैसे आरोप लगाए थे? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। क्या चुराने का? तब पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। किस चीज चुराने का? पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। पूछेगा लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कैसे आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के जो लेखक हैं कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो राजपुत्र आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये है। आपको पवन पुत्र है, ये है। वनवास आपको है, ये है। तो राइट आंसर होगा चौराहा। चौराहा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययभाव समास में जो आपको पद प्रधान होता है वो कौन सा पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और क्या तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान से आप लोग याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, कोई एगो पूछेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 से भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का जो सबसे प्रमुख कारण है वह कौन सा है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा है तो भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपको कौन सा हो जाएगा? अभिलाषा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 28 है, घनानंद कवि है कैसे? रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, अड्डी में छवादी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीति मुक्त। घनानंद कैसे कवि है? तो रीति मुक्त कवि है। कैसे कवि है? रीति मुक्त कवि है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन्म से ही पागल है कौन? तो जन्म से पागल कौन थी? तो जन्म से पागल आपको कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंपाती। पंपाती क्या थी? जन्मजात पागल थी। चलिए क्या हो जाएगा? चलिए कि अगला है आपको 30 है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी माँ ने, किस माँ ने किया था? माँ ने मना किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था? तो आपको एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 9.5 साल। कितने साल? 9.5 साल के हुए थे जब उनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, स्वामी दयानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? एकदम भी सवाल है, स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर को। किसे कहे हैं? मैक्स मूलर को कहे हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहे हैं? तो राइट आंसर वेदांतियों का वेदांती कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगामा जो पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन हो जाएगा? श्रीनिवास है। इसे पूछेगा कि मंगामा दही बेचने के लिए कौन सा शहर जाती थी? तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। कौन सा जाती थी? बेंगलुरु शहर जाती थी। नजामा के मंगामा के मैंने क्या था? बहू क्या नाम था? तो नजामा नाम था। चलिए इसे आपको पूछते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि का जो उदाहरण है वो आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वधुत्व हो जाएगा। आपको स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा हो जाएगा? वधुत्व हो जाएगा, जो आपको स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो आपको है क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं आपको कैसा निबंध है? ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने की इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्वरनाम का भेद है। स्वरनाम में कितने भेद हैं? तो स्वरनाम के आपको कौन सा भेद है? तो आपको संबंधवाचक है जो स्वरनाम का भेद है, लेकिन द्रवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है, यह सब आपको संज्ञा का भेद है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 3 बेटे की माँ कौन थी? तो 3 बेटे की माँ कौन थी? तो 3 बेटे की माँ सीता थी। कितने बेटे थी? कौन थी? सीता थी। निम्नलिखित में से स्वरनाम कौन है? तो निम्नलिखित में स्वरनाम आपको कौन सा हो जाएगा? तो वह है जो आपको स्वरनाम हो जाएगा। कौन सा? वह है, लेकिन अच्छा क्या है? विशेषण है। मोहन क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रामधारी से दिनकर रचित पाठ कौन है? तो रामधारी से दिनकर का जो रचित पाठ हो क्या है? जनतंत्र का जन्म। क्या है? जनतंत्र का जन्म है, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द्वंद्व समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास आपको कौन सा हो जाएगा? तो दिन रात। क्या हो जाएगा? दिन रात है, जो द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो द्रव्यवाचक जिसको मापा या तौला जाता है उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तेल। तेल है जो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का अच्छा उदाहरण दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए अभी तो हम घुमा दिया क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन पीछे आया था कि सरहपाद की कीर्ति कौन है। मैं पूछा क्या क्वेश्चन पूछा था आपको कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद बताए थे आपको, सर जिसको सरहपाद बोला जाता है। लेकिन घुमा दिया कि सरहपाद की कीर्ति कौन है। तो सरहपाद की जो कीर्ति है इसमें कौन है? तो दोहा कोश। कौन है? दोहा कोश है जो सरहपाद की कीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था? तो आपको हुआ था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 से कविता नहीं है। तो कविता कौन नहीं है? तो कविता आपको ऑप्शन नंबर बी, मैं लौट कर आऊंगा फिर। कविता देखिए क्वेश्चन में आपका है लौट कर आऊंगा फिर हो जाएगा, यह कविता आपको नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कविता कौन नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत है जो कविता नहीं है, लेकिन इसमें तीनों जो आपको हो जाएगा कविता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रामधारी से दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रामधारी से दिनकर का जन्म जो आपको हुआ था किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद कौन नहीं है? तो निम्नलिखित में जो विशेषण का भेद कौन नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 के ए। प्रविशेषण जो विशेषण के भेद नहीं है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण के भेद में नहीं आता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और स्वरनामिक विशेषण। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको अगला है क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो
तार सप्ताह के जो संपादक हैं वह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगेजी। कौन हो जाएंगे? अगेजी है जो तार सप्ताह के संपादक हैं। इनको पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत आपको किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि जारशाही में थी, तो जारशाही में कौन थी? तो सोवियत रूस जारशाही में थी। कौन थी? सोवियत रूस जारशाही में थी। तो हम आपको इसमें 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आशा करते होंगे आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को दोहरा तहरा कर आप लोग देखिए, आप सभी को यह याद हो जाएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो राजा खान स्टडी सेंटर नाम से चलता है। तो चलिए इतने तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2।